राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम श्री चैतन्य चरितावली में श्रवण करेंगे निमाई का वही प्रेमोन्माद। जिसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे फिर अन्य संसारी बातें भली ही किस प्रकार लग सकती है। जिसकी जिह्वा ने मिश्री का रसास्वादन कर लिया, फिर वह गुड़ के मैल को आनंद और उल्लास के साथ स्वेच्छा से कब पसंद कर सकती है। स्थायी प्रेम प्राप्त होने पर तो मनुष्य सचमुच पागल बन जाता है, फिर उसे इस बाह्य संसार का होश ही नहीं रहता। जिन्हें किन्हीं महापुरुष की कृपा से या किसी पुण्य स्थान के प्रभाव से क्षण भर के लिए प्रेमावेश हो जाता है, वह तो वास्तव में प्रेम की झलक है। जैसे पर्वत के शिखर के ऊपर के बने हुए मंदिर की किंचित मात्र धुंधली सी चोटी देखकर सैकड़ों कोस दूर से ही कोई पथिक आनंद में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे कि हम तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। यही दशा उस क्षणिक प्रेमी की है। वास्तव में अभी वह सच्चे प्रेम से बहुत दूर है। प्रेम मार्ग में यथार्थ रीति से प्रवेश हो जाने पर तो उसकी वृत्ति संसारी विषयों में प्रवेश कर ही नहीं सकती। वह तो सदा प्रेम मद में उन्मत्त सा ही बना रहेगा। वह न तो क्षण भर में ऊपर ही चढ़ जाएगा और न दूसरे ही क्षण में नीचे गिर जाएगा। उसकी स्थिति तो सदा एक सी बनी रहेगी। कबीर दास जी कहते हैं, क्षण ही चढ़े क्षण उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसै, प्रेम कहावै सोय। वास्तव में प्रेमी की स्थिति तो सदा एक ही रस रहती है। उसे प्रतिक्षण अपने प्रियतम से मिलने की छटपटाहट होती रहती है। वह सदा अतृप्त ही बना रहता है। प्यारे के सिवा उसका दूसरा कोई है ही नहीं। उसका प्रियतम उसे चाहता है या नहीं, उसकी उसे परवाह नहीं। इस बात का वह स्वप्न में भी ध्यान नहीं करता। वह तो अपने प्यारे को ही सर्वस्व समझकर उसकी स्मृति में सदा अधीर सा बना रहता है। रसिक रस खान ने प्रेम के स्वरूप का क्या ही सुंदर वर्णन किया है। इक अंगी बिनु कार नहीं, इक रस सदा समान। गने प्रिय ही सर्वस्व, जो सोई प्रेम प्रमाण। महाप्रभु चैतन्य देव का प्रेम ऐसा ही था। उनकी हृदय कंदरा से जो भक्ति भाव का भव्य स्रोत उदित हो गया, वह फिर सदा उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। उनकी हृदय कंदरा से उत्पन्न हुई भक्ति भागीरथी की धारा सावन भादों की क्षुद्र नदी की भांति नहीं थी, जो थोड़े समय के लिए तो खूब इठला कर चलती है और जेठ मास की तेज धूप पड़ते ही सूख जाती है। उनके हृदय से उत्पन्न हुई प्रेम सरिता की धारा सदा बहकर समुद्र में ही जाकर मिलने वाली अस्थाई थी। उसमें कमी का क्या काम। वह तो उत्तरोत्तर बढ़ने वाली अलौकिक और अनुपम धारा थी। उसकी उपमा इन संसारी धाराओं से दी ही नहीं जा सकती। वह तो अनुभव गम्य ही है। महाप्रभु जब से गया से लौट कर आए हैं, तभी से उनकी विचित्र दशा है। वे भोजन करते करते सहसा बीच में ही उठकर रुदन करने लगते हैं। रास्ता चलते चलते पागलों की भांति नृत्य करने लगते हैं। शैया पर लेटे लेटे सहसा उठकर बैठ जाते हैं और हा कृष्ण कह कर जोर से चिल्लाने लगती है। कभी कभी लोगों से बातें करते करते बीच में ही जोर से ठठाकर हंसने लगते हैं। रात भर सोने का नाम नहीं, लंबी लंबी सांसें लेते रहते हैं।
अधीर होकर अत्यंत विरही की भांति हिचकियां भरते रहते हैं और उनके नेत्रों से इतना जल निकलता है कि संपूर्ण वस्त्र गीले हो जाते हैं। विष्णु प्रिया इनकी ऐसी दशा देख कर भयभीत हो जाती हैं और जाकर अपनी सास से सभी बातों को कहती हैं। शची माता पुत्र की दशा देखकर दुख से कातर होकर रुदन करने लगती हैं और सभी देवी देवताओं की मनौती मानती हैं। वे करुणा भाव से अधीर होकर प्रभु के पाद पद्मों में प्रार्थना करती हैं, हे अशरण शरण इस दीनहीन कंगालिनी विधवा के एकमात्र पुत्र के ऊपर कृपा करो। दयालो, मैं धन नहीं चाहती, भोग नहीं चाहती, सुंदर वस्त्राभूषण तथा सुस्वादु भोजन की मुझे इच्छा नहीं। मेरा प्यारा, मेरे जीवन का सहारा, मेरी आँखों का तारा यह निमाई स्वच्छ और निरोगी बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। माता बार बार निमाई के मुख की ओर देखती और उनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर अत्यंत ही दुखी होती। महाप्रभु अब जो भी काम करना चाहते उसे ही नहीं कर सकते। काम करते करते उन्हें अपने प्रियतम की याद आ जाती और उसी के विरह में बेहोश होकर गिर पड़ते। ठीक ठीक भोजन भी नहीं कर सकते। स्नान संध्या पूजा का उन्हें कुछ भी होश नहीं। मुख से निरंतर श्री कृष्ण के मधुर नामों का ही अपने आप उच्चारण होता रहता है। किसी की बात का उत्तर भी देते हैं तो उसमें भी भगवान की अलौकिक लीलाओं का ही वर्णन होता है। किसी से बातें भी करते हैं तो श्री कृष्ण के ही संबंध की बातें करते हैं, अर्थात वे श्री कृष्ण के सिवा कुछ जानते ही नहीं है। श्री कृष्ण ही उनके प्राण हैं, श्री कृष्ण ही उनके धन हैं, अर्थात उनके सर्वस्व श्री कृष्ण ही है। उनके लिए संसार में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। प्रभु के सब विद्यार्थियों ने जब सुना कि गुरुजी गया धाम की यात्रा करके लौट आए हैं तो एक एक करके उनके घर पर आने लगे और पाठशाला में चलकर पढ़ाने की प्रार्थना करने लगे। सबके बहुत आग्रह करने पर प्रभु पाठशाला में पढ़ाने के निमित्त गए, किंतु वे पढ़ावे क्या, लौकिक शास्त्रों को तो वे एकदम भूल ही गए। अब वे श्री कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त किसी भी विषय को नहीं कह सकते। उसी पाठ को विद्यार्थियों के लिए पढ़ाने लगे। भैया, इस संसारी शास्त्रों में क्या रखा है? श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र सार है, वह मधुराति मधुर है, उसी का पान करो। इन लौकिक शास्त्रों से क्या अभिष्ट सिद्ध होगा? प्राणी मात्र के आश्रय स्थान श्री कृष्ण ही है। संसार की सृष्टि स्थिति और लय उन ही श्री कृष्ण की इच्छा मात्र से होता रहता है। वे आनंद के धाम है, सुख स्वरूप है। उनके गुणों का आर्त होकर गान करते रहना मनुष्यों का परम पुरुषार्थ है। इतना कहते कहते प्रभु उच्च स्वर से कृष्ण कीर्तन करने लगे। इन बातों को श्रवण करके कुछ विद्यार्थी तो आनंद सागर में मग्न हो गए। वे तो बाह्य ज्ञान शून्य होकर परमानंद का अनुभव करने लगे। कुछ ऐसे भी थे जो पुस्तकी विद्या को ही सर्वस्व समझते थे। भट्टाचार्य और शास्त्री बनना ही उनके जीवन का एकमात्र चरम लक्ष्य था। वे कहने लगे, गुरुजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें इन बातों से क्या प्रयोजन? इन बातों का विचार तो वैष्णव भक्त करे, हमें तो हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ाइए। हम यहाँ पाठशाला में भक्ति तत्व की शिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। हमें तो
व्याकरण, अलंकार तथा न्याय आदि पुस्तकों के पाठों को पढ़ाइए। उन विद्यार्थियों की ऐसी बातें सुनकर प्रभु ने कहा, भाई आज हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं है। आज आप लोग अपना अपना पाठ बंद रखिए, पुस्तक को बांध कर रख दीजिए। चलो अब गंगा स्नान करने चले, कल पाठ की बात देखी जाएगी। इतना सुनते ही सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी पुस्तकें बांध दी और वे प्रभु के साथ गंगा स्नान के निमित्त चल दिए। गंगा जी पर पहुंचकर बहुत देर तक जल विहार होता रहा। रात्रि हो जाने पर प्रभु लौटकर घर आए और विद्यार्थी अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे दिन महाप्रभु फिर पाठशाला में पहुंचे। प्रभु के आसनासीन हो जाने पर विद्यार्थियों ने अपनी अपनी पुस्तकों में से प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। कोई भी विद्यार्थी इनसे कैसा भी प्रश्न पूछता, उसका ये श्री कृष्ण परक ही उत्तर देते। कोई विद्यार्थी पूछता, सिद्ध वर्ण समान न्याय बताइए, आप उत्तर देते, नारायण ही सब वर्णों में सिद्ध वर्ण है। कोई पूछता, वर्णों की सिद्धि किस प्रकार से होती है? प्रभु उत्तर देते, श्री कृष्ण की दृष्टि मात्र से ही सब वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा उत्तर सुनकर कोई कोई विद्यार्थी कहता, ये भक्ति भाव की बातें छोड़िए, जो ठीक बात हो उसे ही बताइए। प्रभु कहते, ठीक बात तो यही है, प्रतिक्षण श्री कृष्ण नाम का ही संकीर्तन करते रहना चाहिए। यह सुनकर सभी विद्यार्थी एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगते। कोई तो चकित होकर प्रभु के मुख की ओर देखने लगा, कोई कोई धीरे से कह देता, दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। दूसरा उसे धीरे से धक्का देकर ऐसा कहने के लिए निषेध करता। प्रभु की ऐसी अद्भुत व्याख्याएं सुनकर बड़े बड़े विद्यार्थी कहने लगे, आप ये तो न जाने कहाँ की व्याख्या कर रहे हैं, शास्त्रीय व्याख्या कीजिए। प्रभु इसका उत्तर देते, मैं शास्त्रों का सार ही बता रहा हूँ, किसी भी पंडित से जाकर पूछ आओ, वह सर्व शास्त्रों का सार श्री कृष्ण पद प्राप्ति ही बताएंगे। विद्यार्थी बेचारे इनकी अलौकिक बातों का उत्तर दे ही क्या सकते थे। सब अपनी अपनी पुस्तकें बांधकर अपने अपने स्थान के लिए चले गए। कुछ समझदार और बड़े छात्र पंडित गंगा दास जी की सेवा में पहुंचे। वे प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए। कुशल प्रश्न के अनंतर आचार्य गंगा दास ने उनसे आने का कारण पूछा। दुखी होकर उन लोगों ने कहा, महाराज जी, हम क्या बतावें, हमारे गुरुजी जब से गया से लौटे हैं तभी से उनकी विचित्र दशा है। वे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। पाठशाला में आते तो पाठ पढ़ाने के लिए है, किंतु पाठ न पढ़ाकर भक्ति तत्व का ही उपदेश देने लगते हैं। हम लोग व्याकरण, न्याय, अलंकार तथा साहित्य आदि किसी भी शास्त्र का प्रश्न करते हैं तो वे उसका कृष्ण परक ही उत्तर देते हैं। उनसे जो भी प्रश्न किया जाए उसी का उत्तर ऐसा देते हैं जो पाठ पुस्तक के एकदम विरुद्ध है। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते हैं और कभी कभी जोर से, हा कृष्ण, हा प्यारे प्राण वल्लभ, पाहि माम राधा वल्लभ, रक्ष माम, इन वाक्यों को कहने लगते हैं। अब आप ही बताइए, इस प्रकार हमारी पढ़ाई कैसी होगी? हम लोग घर बार छोड़कर केवल विद्याध्ययन के ही निमित्त यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं, उल्टे पढ़े लिखे को भूले जाते हैं। वे आपके शिष्य हैं, आप उन्हें बुलाकर समझा दें।
पंडित गंगादास जी वैसे तो बड़े भारी नामी विद्वान थे, किंतु उनकी विद्या पुस्तकी ही विद्या थी। भक्ति भाव से वे एकदम कोरे थे। ईश्वर के प्रति उनका उदासीन भाव था। यदि ईश्वर होगा भी तो हुआ करे, हमें उससे क्या काम। समय पर भोजन कर लिया, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा दिया, बस यही हमारे जीवन का व्यापार है। इसमें ईश्वर की कुछ जरूरत ही नहीं। कुछ इसी प्रकार के उनके विचार थे। महाप्रभु के भक्त हो जाने की बात सुनकर वे ठहाका मारकर हंसने लगे और विद्यार्थियों से कहने लगे, हाँ, सुना तो मैंने भी है कि निमाई अब भक्त बन आया है। पंडित होकर उस पर यह क्या भूत सवार हो गया। यह तो अनपढ़ मूर्खों का काम है। ब्राह्मण पंडित को तो निरंतर शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में ही लगे रहना चाहिए। खैर, अब तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। कल उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे समझा दूंगा। मेरी बात को वह कभी नहीं टालता। इतना सुनकर विद्यार्थी अपने अपने स्थानों पर चले गए। दूसरे दिन प्रभु से विद्यार्थियों ने कहा, आचार्य जी ने आज आपको अपने यहाँ बुलाया है। आगे आपकी इच्छा है, आज जाइए या फिर किसी दिन हो आइए। आचार्य गंगादास जी का बुलावा सुनकर प्रभु उसी समय 2-4 विद्यार्थियों को साथ लेकर उनके स्थान पर पहुँचे। वहां जाकर प्रभु ने अपने विद्या गुरु के चरणों की वंदना की। गंगादास जी ने भी उनका पुत्र की भांति आलिंगन किया और बैठने के लिए एक आसन की ओर संकेत किया। आचार्य की आज्ञा पाकर उनके बताए हुए आसन पर प्रभु बैठ गए। प्रभु के बैठ जाने पर साथ के विद्यार्थी भी पीछे एक ओर हटकर पाठशाला की बिछी हुई चटाइयों पर बैठ गए। प्रभु के सुखपूर्वक बैठ जाने पर वात्सल्य प्रेम प्रकट करते हुए आचार्य गंगादास जी ने कहा, निमाई, तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी हो। मैं तुम्हें पुत्र की भांति प्यार करता हूँ। शास्त्रों में कहा है, अपने प्यारे की उसके मुख पर बड़ाई न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु क्षीण होती है, किंतु यथार्थ बात तो कही ही जाती है। तुमने मेरी पाठशाला के नाम को सार्थक बना दिया है। तुम जैसे योग्य विद्यार्थियों को विद्या पढ़ाकर मेरा इतने दिनों का परिश्रम से पढ़ाया सफल हो गया। तुमने अपने प्रकांड पांडित्य द्वारा मेरे मुख को उज्ज्वल कर दिया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आचार्य के मुख से अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर प्रभु लज्जित भाव से नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने इन बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। आचार्य गंगादास जी फिर कहने लगे, योग्य बनने के अनंतर तुम अध्यापक हुए और तुमने अध्यापन कार्य में भी यथेष्ट ख्याति प्राप्त की। तुम्हारे सभी विद्यार्थी सदा तुम्हारे शील स्वभाव की तथा पढ़ाने की सरल सुंदर प्रणाली की प्रशंसा करते रहते हैं। वे लोग तुम्हारे सिवा दूसरे किसी के पास पढ़ना पसंद ही नहीं करते, किंतु कल उन्होंने आकर मुझसे तुम्हारी शिकायत की है। तुम उन्हें अब मनोयोग के साथ ठीक ठीक नहीं पढ़ाते हो, और लोगों ने भी मुझसे आकर कहा है कि तुम अनपढ़ मूर्ख भक्तों की भांति रोते गाते तथा हंसते कूदते हो। एक इतने भारी अध्यापक को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम विद्वान हो, समझदार हो, मेधावी हो, शास्त्रज्ञ होकर मूर्खों के कामों की नकल क्यों करने लगे हो। ऐसे ढोंग तो वे ही लोग बनाते हैं जो शास्त्रों की बातें तो जानते नहीं, विद्या बुद्धि से तो हीन है, किंतु मूर्खों में अपने को पुजवाना चाहते हैं। वे ही ऐसे ढोंग रचा करते हैं। तुम्हें
इसकी क्या जरूरत है? तुम तो स्वयं विद्वान हो। बड़े बड़े लोग तुम्हारी विद्या बुद्धि पर भी मुग्ध होकर मुक्त कंठ से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और सर्वत्र तुम्हारी प्रतिष्ठा करते हैं। फिर तुम ऐसे अशास्त्रीय आचरण को क्यों करते हो? ठीक ठीक बताओ, क्या बात है? ये सब बातें सुनकर भी प्रभु चुप ही रहे। उन्होंने किसी भी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। गंगादास जी ने अपना व्याख्यान समाप्त नहीं किया। वे फिर कहने लगे, तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती एक नामी पंडित है। तुम्हारे पूज्य पिता श्री भी प्रतिष्ठित पंडित थे। तुम्हारे मातृकुल तथा पितृकुल में सनातन से पांडित्य चला आया है। तुम स्वयं भी भारी विद्वान हो। तुम्हारी विद्या बुद्धि से ही मुग्ध होकर सनातन मिश्र जैसे राज पंडित ने अपनी पुत्री का तुम्हारे साथ विवाह किया है। नवद्वीप की विद्वान मंडली तुम्हारा यथेष्ट सम्मान करती है। विद्यार्थियों को तुम्हारे प्रति पूर्ण सम्मान के भाव हैं। फिर तुम मूर्खों के चक्कर में कैसे आ गए? देखो बेटा, अध्यापक का पद पूर्व जन्म के बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। तुम उसके काम में असावधानी करते हो, यह ठीक नहीं है। बोलो, उत्तर क्यों नहीं देते? अब अच्छी तरह से पढ़ाया करोगे? नम्रता के साथ महाप्रभु ने कहा, आपकी आज्ञा का पालन करने की भरसक चेष्टा करूंगा। क्या करूं? मेरा मन मेरे वश में नहीं है। कहना चाहता हूँ कुछ और मुंह से निकल जाता है कुछ और ही। गंगादास जी ने प्रेम के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा। चित्त को ठीक रखना चाहिए। तुम तो समझदार आदमी हो। मन को वश में करो, सोच समझ कर बात का उत्तर दो। कल से खूब सावधानी रखना। विद्यार्थियों को खूब मनोयोग के साथ पढ़ाना। अच्छा, जो आज्ञा कहकर प्रभु ने आचार्य गंगादास को प्रणाम किया और वे विद्यार्थियों के साथ उनसे विदा हुए। अस्तु। दोस्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।